प्रदेश सरकार जहां अब लोगों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का प्रयास कर रही है, वहीं कई किसान ऐसे भी हैं जो प्राकृतिक खेती से जुड़कर न सिर्फ मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। बंजार की रहने वाली अनीता देवी ने 2018 में प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिया था। अनीता बताते हैं कि जब वे रासायनिक खेती करते थे तो न सिर्फ उनके खेत की मिट्टी कठोर हो गई बल्कि उनका स्वास्थ्य बेहद खराब रहता था। आंखों में परेशानी आने लग गई थी, लेकिन प्राकृतिक खेती को अपनाने के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार आया है। वहीं उनके खेत की मिट्टी भी अब कई गुना उपजाऊ बन गई है। अब अपने खेत में वे इंटर क्रॉप फसलें लगाती हैं, जबकि उनकी मुख्य फसल सेब है, जिससे काफी मुनाफा होता है। उन्होंने बताया कि वे अपने गाँव में 3 से 35 किसानों को ट्रेनिंग भी देती हैं। ऐसे में अब किसानों को प्राकृतिक अपनाने से अच्छा लाभ हो रहा है। नमस्कार, मैं अनीता नेगी, गांव तरगाली, ब्लॉक बंजार, जिला कुल्लू से हूँ। मैंने 2018 से सुभाष पालेकर प्राकृतिक विधि द्वारा नेचुरल फार्मिंग का काम किया है। तो इससे पहले मैं रासायनिक खेती करती थी, जिससे मैं बहुत ही दुखी हो गई थी कि रोजगार भी मेरा बंद हो गया था और मुझे आपस में अस्वस्थ हो गई थी। मेरा जो हाथ में खारिश होती थी और सिर में चक्कर लगते थे, तो मैं खेत में भी नहीं जा पा रही थी। तो ये मेरा जो रासायनिक खेती से खाद हम जो खेत में डालते थे और हम कीटनाशक खेत में डालते थे, तो इससे मेरी मिट्टी बिल्कुल ठोस बन गई थी। तो 2018 में जो हमारे हिमाचल के डायरेक्टर राजेश्वर चंडेल जी थे, आजकल नॉन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है, तो वो सबसे पहले बंजार ब्लॉक में आए। उन्होंने बंजार ब्लॉक में एक बैठक कैंप लगाया। तो उसी के सहयोग से, जैसे आत्मा प्रोजेक्ट हमारे कृषि विभाग बंजार से, तो उन्होंने कैंप लगाया और उसी कैंप के बाद मैंने किचन गार्डन में शुरू किया। तो इसके बाद मैंने गाजियाबाद से भी ट्रेनिंग ली थी 5 दिन की, और उसके बाद में जो हमारे सुभाष पालेकर पद्मश्री, तो जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, तो हम महाराष्ट्र नासिक भी गए थे, वहाँ भी एक कैंप लगाया था 7 दिन का। तो इस कैंप से मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अपने आप को बहुत अच्छा, जब मैंने प्रैक्टिकल खेत में किया तो खेत में भी मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा कि मेरी जो अस्वस्थ रहती थी, जो मुझे खारिश लगती बीमारी होती थी, तो वो मेरी सब खत्म हो गई है। तो इस विधि से मुझे बहुत अच्छा लगा और आज मैं इस विधि से जो मैंने मुख्य फसल सेब लगाई है, इसके साथ मैंने इंटरक्रॉप फसल जो मेरा लहसुन, प्याज, धनिया, मेथी और सर्दी में जो गर्मी में जो फसल लगाती है गोभी, फ्रांसबीन, इसमें मेरा बहुत अच्छा फायदा होता है और अर्ली निकलता है। और जो जुलाई फर्स्ट वीक में मेरा सेब निकलता है और जो मार्केटिंग में अच्छा बिकता है। जो मैं इंटरक्रॉप भी लगाती हूँ, तो इसके साथ मेरे गोभी भी अच्छे रेट में बिकती है और फ्रांसबीन भी अच्छे रेट में बिकते हैं, और सर्दी में जो मटर भी हमारे अच्छे जाते हैं। तो इससे मेरा रोजगार का बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो जो मैंने अपने आप जो 3 बीघे में मॉडल तैयार किया, इससे देखते देखते आसपास के लोग, जैसे कि आजकल जो आपने अभी देखा मेरे फूल अर्ली वैरायटी में आ गए, जैसे साथ में हमारा रासायनिक कर रहे हैं तो इनमें अभी फूल नहीं आया। जैसे कि मेरे खेत में बहुत अच्छे फूल आ गए और इतने अच्छे स्पर निकले हैं। तो आसपास के लोग देखकर ही बोलते कि ये बहुत अच्छा काम है, तो हमें भी बताओ। तो मैं उनको भी बताती हूँ इसके जो विधि है, जैसे भी जो मल्चिंग है, इसमें वापसा है, तो उनको भी मैं करवाती हूँ और उनको भी अच्छा लगा। तो वो भी अभी मतलब आस्ता आस्ता कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पूरा, अब मेरे 6 साल हो गए इसको जो प्राकृतिक विधि द्वारा काम करते हैं। अब मैं गांव में भी जोड़ा और साथ में पूरे ब्लॉक में, जो ब्लॉक से भी यहाँ फार्मर फील्ड विजिट के लिए आते हैं, तो वो देखकर भी तो वो अपने आप को भी काम करने शुरू कर दिया। जैसे जिसमें ज़्यादातर इसमें महिला जुड़ी है, तो महिला भी बहुत अच्छे से काम करी है। जैसे कि बंजार ब्लॉक में इसमें यानी कि 75% महिला मेरे साथ जुड़ी है और 25% जेंट्स भी है। तो जेंट्स लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ जो मैंने खुद को मॉडल तैयार किया, इसे देखकर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। कुल्लू से सृष्टि शर्मा की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट।